बर्फीली हवाएं घावों पर चाकू की तरह चल रही थीं। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी और कई यात्रियों की चीखें अब खामोश हो चुकी थीं। लेकिन रतन, वह अब भी जीवित था, जख्मी मगर जिंदा। उसका एक पैर बुरी तरह टूट चुका था, शरीर पर गहरे घाव थे, लेकिन उसके भीतर जीने की ज्वाला अभी बुझी नहीं थी। दर्द से कराहते हुए उसने विमान के मलबे से एक धातु की छड़ निकाली, उसे लकड़ियों से बांधा और अपने पैर को सहारा देने के लिए प्लास्टर की तरह इस्तेमाल किया। फिर धीरे धीरे बर्फ के मैदान में वह चलने लगा। रास्ता कठिन था, हर कदम पर लगता जैसे मौत उसे अपनी ओर बुला रही हो, लेकिन रतन ने हार नहीं मानी। जंगल में पहुंचते ही उसे भूख सताने लगी। उसने पेड़ों से फल तोड़े, पत्तियों को चबाया और किसी तरह खुद को जीवित रखा। जब रात हुई तो जंगली जानवरों की भयानक आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी, लेकिन रतन ने होशियारी से विमान के टूटे हिस्सों से आग जलाई और उन दरिंदों को दूर रखा। दिन बीतते गए। बर्फीले पहाड़, ठंडी नदियां, जानवरों से भरे जंगल, हर चुनौती को पार करते हुए वह आगे बढ़ता रहा। एक दिन उसे दूर कहीं सड़क नजर आई जहां गाड़ियां आ जा रही थीं। वह पूरी ताकत जुटाकर वहां तक पहुंचा और लड़खड़ाते हुए सड़क पर आ गया। एक गाड़ी वाले ने उसे देखा, ब्रेक लगाया और उसे अस्पताल पहुंचाया। होश में आने के बाद उसे पता चला कि वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। उसके माता पिता उसे खो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने उसे जीवित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। जब रतन वापस अपने आरामदायक जीवन में लौटा तो उसने एक बात महसूस की, सच्ची ताकत विलासिता में नहीं बल्कि मुश्किलों से लड़ने में होती है। उसने पीछे मुड़कर देखा कि किस तरह उसने अपने टूटे शरीर के बावजूद मौत को मात दी थी। वह जान गया था कि इंसान अगर हिम्मत न हारे तो कोई भी परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती। कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन सच्चा विजेता वही होता है जो उनसे हार नहीं मानता।